स्वागत है। टर्की कन्वर्टेड हागिया सोफिया म्यूज़ियम इनटू मॉस्क फर्स्ट चर्च। दोस्तों, आज का वीडियो टर्की के एक अहम फैसले से संबंधित है, जो कि एक हागिया सोफिया एक म्यूज़ियम है, उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ की कोर्ट का फैसला आया है। तो ये हागिया सोफिया पहले चर्च था, फिर ये मस्जिद बनाया गया, फिर म्यूज़ियम बनाया गया, फिर इसे मस्जिद बनाने का एक आदेश दिया गया है। दोस्तों, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है इसे लेकर। फ़िलहाल ये मैंने सोचा कि आपको वीडियो दूं, तो आज का ये वीडियो है हागिया सोफिया म्यूज़ियम। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूज़ियम को दोबारा मस्जिद में बदलने के आदेश दिए हैं। तुर्की की एक अदालत ने हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में बदलने को एक रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हागिया सोफिया अब म्यूज़ियम नहीं रहेगा और 1934 के कैबिनेट के फैसले को रद्द कर दिया है। 1500 साल पुरानी यूनेस्को की ये विरासत मूल रूप से मस्जिद बनने से पहले चर्च हुआ करती थी। 1930 के दशक में म्यूज़ियम बना दी गई। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने पिछले अपने चुनाव में इसे मस्जिद बनाने का वादा किया था। 1500 साल पुराने चर्च को पहले मस्जिद फिर म्यूज़ियम बनाया गया, अब फिर इसे मस्जिद बनाने का फैसला लिया गया है। तुर्की का हागिया सोफिया दुनिया का सबसे बड़े चर्चों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी के बेंचाइन सम्राट जस्टिनिया के हुक्म पर बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक मामलों की संस्था यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। जब उस्मानिया सल्तनत ने 1453 में कुस्तुतुनिया, जिसके बाद में इस्तांबुल नाम दिया गया, जो कि वर्तमान में टर्की की राजधानी है, शहर पर कब्जा किया, तो इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट किया। इस्तांबुल में बने ग्रीक शैली के इस चर्च को स्थापत्य कला का अनूठा नमूना माना जाता है, जिसे दुनिया भर में बड़ी इमारतों के डिजाइन पर अपनी छाप छोड़ी जाती है। जिस तरह का आप इंडिया में देखते हैं कई हैं, लेकिन फेमस दुनिया में सात अजूबों में कहा जाता है ताजमहल। दुनिया भर के लोग उसे देखने आते हैं। उस तरह से आप कह सकते हैं हागिया सोफिया को। पहले विश्व युद्ध में तुर्की की हार और फिर वहाँ उस्मानिया सल्तनत के खात्मे के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा का शासन आया। उन्हीं के शासन में 1934 में इसे मस्जिद, मूल रूप से हागिया सोफिया चर्च को म्यूजियम बनाने का फैसला किया, जो पहले मस्जिद था और मूल रूप से चर्च था। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जाएं, अगर आपने देखा हो तो आप देखते हैं कि वहाँ पर इस्लामिक सिंबल भी आपको दिखेंगे, लेकिन वहाँ पे पेंटिंग्स हैं उनकी दीवारों पर, तो क्रिश्चियनिटी को दिखाती हैं। ठीक है, आधुनिक काल में तुर्की के इस्लामीवादी राजनीतिक दल से इसे मस्जिद बनाने की मांग लंबे समय से हुआ कर रही थी, जबकि धर्मनिरपेक्ष पार्टियां पुराने चर्च को मस्जिद बनाने का विरोध करती रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई हैं इस फैसले पर, जिसमें धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के आधार पर बटी हुई हैं। ग्रीस ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि यह चर्च ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत को मानने वाले लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। और ग्रीस की संस्कृति मामलों के मंत्री ने कहा है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति को करार दिया है। यूनेस्को के उप प्रमुखों ने ग्रीक अखबार में दिए अपने इंटरव्यू में बताया है कि इस चर्च के भविष्य का फैसला एक बड़े स्तर पर होना चाहिए था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी शामिल होना चाहिए था और सुना जाना चाहिए था। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रतिनिधि का कहना है कि तुर्की को इस बारे में एक पत्र लिखा गया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने यह कहा है कि इस इमारत की स्थिति में बदलाव ठीक नहीं होगा, क्योंकि यह अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के बीच का एक पुल का काम करता है। दुमुदा वाली ऐतिहासिक इमारत इस्तांबुल में बॉस्फोरस नदी के पश्चिम किनारे पर है। बॉस्फोरस नदी वह है जो एशिया और यूरोप की सीमा को तय करती है। इस नदी के पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप आता है। सम्राट जस्टिनिया ने सन 532 में एक भव्य चर्च का निर्माण करने का आदेश दिया था। उन दिनों इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुदुनिया के नाम से जाना जाता था। यह बेंजाइन साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, जिसे पूर्व का रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। इस शानदार इमारत को बनाने के लिए दूर दूर से निर्माण सामग्री और इंजीनियर आए थे। यह तुर्की के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह चर्च 5 साल में बनकर तैयार हुआ था। यदि अगर आप कहें तो 532 में सब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी और 537 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। यह ऑर्थोडॉक्स
ईसाइयत को मानने वालों का एक अहम केंद्र बताया जाता है। बेजेंटाइन साम्राज्य की ताकत का भी प्रतीक माना जाता है। राजअभिषेक जैसे अहम समारोह इस चर्च में हुआ करते थे। हागिया सोफिया, जिसका मतलब पवित्र विवेक है, यह इमारत करीब 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का मुख्यालय भी रही है। लेकिन इसे लेकर विवाद सिर्फ मुसलमानों ईसाइयों में ही नहीं है। 13वीं सदी में यूरोपीय ईसाई हमलावरों ने बुरी तरह से तबाह कर कुछ समय के लिए कैथोलिक चर्च भी बना दिया था। ठीक है, तो सिर्फ ईसाई और मुसलमानों के बीच नहीं, कैथोलिक चर्च भी बनाया गया था। ठीक है, तो 1453 में इस्लाम को मानने वाले ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने कुस्तुतुनिया पर कब्जा किया, उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया और इस तरह बेजेंटाइन साम्राज्य को ख़त्म किया। सुल्तान महमद के ने आदेश दिया कि हागिया सोफिया की मरम्मत की जाए और इसे एक मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। इसमें पहले जुमे की नमाज और में सुल्तान खुद शामिल हुआ करते थे। ऑटोमन साम्राज्य को सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता था। ठीक है, इस्लाम वास्तुकारों ने ईसाइयत की ज़्यादातर निशानियों को तोड़ दिया, फिर उनके ऊपर प्लास्टर की परत चढ़ा दी। पहले यह सिर्फ एक गुंबद वाली इमारत थी, लेकिन इस्लामिक शैली को दिखाने के लिए 6 मीनारों को बाहर खड़ा किया गया। 17वीं शताब्दी में तुर्की के मशहूर नीली मस्जिद सहित दुनिया की कई मशहूर इमारतों के डिजाइन की प्रेरणा हागिया सोफिया को बताया जाता है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्य को विजेताओं ने कई टुकड़ों में बांट दिया। मौजूदा तुर्की उसी ध्वस्त ऑटोमन साम्राज्य की नींव पर खड़ा है। आधुनिक तुर्की के निर्माता कहे जाने वाले मुस्तफा कमाल पाशा ने देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया और इस सिलसिले में हागिया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील किया। 1935 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। तब से यह दुनिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक रहा है। करीब 1500 साल के इतिहास की वजह से तुर्की ही नहीं, उसके बाहर के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर ग्रीस के ईसाइयों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए। तुर्की में 1934 के बने कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं, जिसके तहत हागिया सोफिया में नमाज पढ़ने या किसी अन्य धार्मिक योजनाओं पर पाबंदी है। लेकिन राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस्लामिक भावनाओं को समर्थन करते हुए हागिया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद बनाने का एक ऐतिहासिक फैसला किया है। क्या ये एक गलत फैसला है या सही, ये आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल एर्दोगान लगातार अपने चुनाव में इसे मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात करते रहे हैं और अंततः उन्होंने एक इस्लामिक मुसलमानों के बीच, इस्लामिक कंट्री के बीच एक अहम नेता के बीच उभर रहे हैं, ये लगता है।